कल हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। इसमें जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब प्लस क्यू दिया हुआ। तो हम लोग ड्रा करेंगे, मान लो ये होगा इसका सेंटर O। तो डिस्टेंस R में और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रिलेशन ग्राफ बनता है, ये ग्राफ रहेगा। देखो इनसाइड द शेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो रहती थी। ये हो गई इनसाइड द शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। ये होगी जीरो। यहाँ पर ये शेल जो रेडियस कितना R है, R तक है जीरो। और R पे यहाँ पे ना जस्ट आउटसाइड द शेल होता है E इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। और आउटसाइड बाहर जो रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है इतना, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होता है Q बाई R स्क्वायर। मतलब प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1/R स्क्वायर। ये हो जाएगा ग्राफ। ये हो गया ऐसे इसके ग्राफ हो गए ड्यू टू यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं, थिन स्फेरिकल शेल। अब हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। अब कोई यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, इसकी वजह से हम लोग को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो कोई स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R। कैपिटल R है, वी है टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज स्फेयर। 3 पॉइंट में निकालेंगे आउटसाइड दी स्फेयर। मान लो कोई पॉइंट ले लो P, आउटसाइड दी स्फेयर अगर हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, तो वी विल हैव टू ड्रा गॉसियन सरफेस थ्रू पॉइंट P। तो ये हम लोग ड्रा करेंगे गॉसियन सरफेस। ड्रा करना पड़ेगा। ये तो ग्राफ था, ऐसे काम खत्म हो गया। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे निकालेंगे, एट पॉइंट P। रेडियस मान लो ये क्या हो जाएगा, R। ये हो जाएगा रेडियस हो जाएगा R, स्मॉल r। और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है रेडियली आउटवर्ड। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर यहाँ पे हम लोग कोई ले लेंगे, क्या बोलते हैं, क्या एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर। मान लो एरिया वेक्टर कितना ले लें, DA। तो DA अगर ले लेंगे तो ये हो जाएगा, इसके बीच में DA और E के बीच में जो थीटा एंगल हो जाएगा, ये कितना जाएगा, 0 डिग्री। तो ये क्या है, गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर। तो कोई स्फेयर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, मतलब आउटसाइड में। तो मान लो पहला है 3 पॉइंट हमें निकालना है। तो फर्स्ट है आउटसाइड द स्फेयर। इसमें R इज ग्रेटर देन कैपिटल R है। R इज ग्रेटर देन कैपिटल R। R जो रेडियस रहेगा वो कैपिटल R से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू। तो इलेक्ट्रिक या पूरा एक ही बार में निकाल देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। चलो गॉसियन सरफेस होल लगाते हैं। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा, इंटीग्रल लगा दो। ये पूरे का निकालना है तो सरफेस एरिया मान लो A हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा डॉट, ये हो जाएगा DA। और ये क्योंकि थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा A और ये E और ये हो जाएगा DA। cos 0 एक बार लिख दीजिएगा। चलो cos 0 की वैल्यू होती है 1, cos 0 की वैल्यू होती है 1 होती है। तो ये तो E तो कांस्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जितना रहेगा रेडियस एट डिस्टेंस R पे, वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, कांस्टेंट। ये हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा E और ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा DA। और इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं,
सरफेस एरिया कितना था स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे सरफेस की वजह से। तो ये होगा मान लो 1 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तो कितना था जी फाई इक्वल टू होता है 1 फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 2 फ्रॉम 1 and 2, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा ई इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्यू बाई आर स्क्वायर। कहाँ पे हम लोग निकाले हैं आउटसाइड दी स्फीयर, चार्ज स्फीयर, तो इसका मतलब कोई पॉइंट है यहाँ पे पी पे, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो देखो फार्मूला कितना आ गया, तो ये आ गया आउटसाइड में इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू बाई हो जाएगा आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू हो गया 1/r स्क्वायर, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर हो गया। और मान लो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है, तो अगर रो इक्वल टू हो जाएगा चार्ज बाई वॉल्यूम क्यू बाई वी, और क्यू और वी कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा Q इक्वल टू 4/3 पाई रो आर क्यू। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला निकालो, दिया जाएगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्यू की जगह आ जाएगा 4/3 पाई रो आर क्यू। ये होगा स्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला, और ये कितना जाएगा आर क्यू, आर स्क्वायर क्यू की जगह कितना हो गया 4/3 पाई रो आर क्यू। तो देखो 4 पाई तो कैंसिल हो गया, 4 पाई से कैंसिल, और ये बचा कितना, ये बचा रो की हो जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर क्यूब बाई आर स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। और ये क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो एक फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। आउटसाइड का फार्मूला हो गया, ये वाला याद कर लो और ये भी याद कर लो, चारों दो इक्वेशन हो गए। सेकेंड निकालो एट द सरफेस, मतलब एट द सरफेस मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पी डैश है, यहाँ पे निकालो एट द सरफेस, एट द सरफेस या ऑन द सरफेस, चलो ऑन द सरफेस। तो इसमें हो जाएगा R इक्वल टू हो जाता है R, तो R इक्वल टू R आएगा तो E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा Q बाई हो जाएगा R स्क्वायर, और Q की जगह कितना रखना है, Q की जगह है 4/3 पाई R क्यूब इंटू हो जाएगा रो, तो इसकी वैल्यू रखो तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की वैल्यू हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, और ये हो जाएगा रो, ये हो जाएगा R
आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो बचा कितना जी रो बाई, ये हो जाएगा 3 साइलेंट नॉट, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आर, चलो ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा ई का फार्मूला, यानी कि ई प्रोपोर्शनल टू हो गया, ई प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर के डायरेक्टली क्या जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो 2 पॉइंट हो गया, एक हो गया आउटसाइड द स्फीयर, एक हो गया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। थर्ड निकालेंगे इनसाइड द स्फीयर, थर्ड। तो 2 फार्मूला हो गया, कौन कौन सा, नंबर 1 आउटसाइड, आउटसाइड तो ये हो गया E इक्वल टू 1/4 पाई साइलेंट नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और दूसरा आ गया E के मतलब ऑन द सरफेस या एट द सरफेस, चलो ऑन द सरफेस, तो ये हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई साइलेंट नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं तो इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो बाई 3 साइलेंट नॉट इंटू हो जाएगा आर, इतना है। अब हम लोग निकालेंगे थर्ड पॉइंट पे निकालेंगे, थर्ड पॉइंट में निकालेंगे इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर। अब मान लो कोई स्फीयर यही है स्फीयर, अब इसके अंदर कोई पॉइंट लेना है, अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा, ये अंदर, ये हो जाएगा, ये कैपिटल है आर, ये कैपिटल आर है, ये यहाँ पे हम लोग को मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये मान लो ये पी, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल आर, और चार्ज मान लो यहाँ पे कितना है क्यू, चार्ज यहाँ पे कितना है जी क्यू डैश, मान लो क्यू डैश अंदर वाले पूरे स्फीयर में चार्ज क्यू था, अंदर वाले में मान लो क्यू डैश है, तो क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए सेम होगी, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी V इक्वल टू रो का फार्मूला होता है, रो इक्वल टू 4 पहले वाले का, तो 4 बाई वॉल्यूम, तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, ये बड़े स्फीयर वाला इक्वल टू, मान लो छोटे वाले में कितना क्यू डैश है, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई, और ये हो जाएगा आर क्यू, ये हो जाएगा आर क्यू। अब देख लो, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई इम्प्लाइज Q/4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू Q डैश बाई जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 कट गया, तो ये हो जाएगा Q डैश इक्वल टू, ये हो जाएगा Q/R इंटू आर क्यू, इंटू कितना हो जाएगा आर क्यू, ये होगा 4 इनक्लोज बाई दी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, मतलब जो अंदर वाला रेडियस है क्यू डैश जो रेडियस, ये स्फीयर जो है जो 4 इनक्लोज होगा, वो 4 इनक्लोज का फार्मूला आएगा Q/R क्यू, इतना है। ऐसे ही देखो सिमिलर सेंस पी पे हमको निकालना है, तो यहाँ से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, और इसका अगर एरिया वेक्टर मान लो डी ले रहे हैं, तो ये भी इसका डायरेक्शन सेम हो जाएगा। अब निकालो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ये भी क्या है गॉसियन सरफेस, ये है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस।
तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू, चलो गॉसियन सरफेस। तो ये हो जाएगा फाई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q डैश बाई हो जाएगा r²। चार्ज कितना इंक्लोज है क्योंकि यहाँ पे Q डैश है। अब यहाँ पे देखो Q डैश मान लो 1 हो गया और वो देख लो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0 ये हो जाएगा ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q/ε0 है। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम Q/ε0 और ये हो गया मान लो 2, तो फ्रॉम 1 and 2 फाई ई और ये हो जाएगा गॉस थ्योरम के हिसाब से। चलो Q डैश कर दो, Q डैश तो ये हो जाएगा कितना, दोनों अगर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ये क्या हम लिख दिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको लिखना है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है गॉसियन सरफेस। तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ये और ये हो जाएगा E डॉट डी ए और ये E डॉट डी ए हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, E तो कांस्टेंट है, थीटा इक्वल टू 0 है। एक बार और लिख दो तो ये हो जाएगा E तो कांस्टेंट रहेगा, E यहाँ पे हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा E कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा DA और DA कितना 4πr², तो E इंटू 4πr², ये हो गया 1 फ्रॉम 1 and 2 तो ये हो जाएगा E इंटू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 डैश है तो डैश लगा, यहाँ पर जाएगा Q डैश बाई हो जाएगा r², अब Q डैश की वैल्यू कितनी है, Q डैश इक्वल टू Q/r³, Q डैश इक्वल टू कितना है 6। तो E इक्वल टू कितना है, E इक्वल टू है 1/4πε0 और यहाँ पे कितना है Q डैश बाई कितना है r² और यहाँ पे कितना है ये r² है एंड सिंस Q डैश इक्वल टू कितना है Q ये हो जाएगा r³ बाई कैपिटल R3 यहाँ रखो। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 और Q डैश की वैल्यू ये रखेंगे तो ये हो जाएगा QR³ और बाई हो जाएगा R³ इंटू हो जाएगा r², तो r² कट गया तो ये हो जाएगा 1/4πε0 और ये हो जाएगा QR/R3 ये हो जाएगा E। और Q की वैल्यू अगर रख देंगे तो ये हो गया, अगर Q की वैल्यू सिंस Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू कितना होता है Q/4/3πr3, तो ये हो जाएगा Q की वैल्यू हो जाएगी Q इक्वल टू
इम्प्लाइज ये हो जाएगा Q इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू हो जाएगा रो। अब इसमें वैल्यू ला कर रख दो तो ये हो जाएगा E इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह है 4/3 पाई आर क्यूब और ये है रो इंटू है आर, ये कितना है आर क्यूब, तो आर क्यूब कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, तो बचा कितना 4, ये बचा रो आर एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R/3, ये हो जाएगा E का फार्मूला। तो बाहर का फार्मूला हो गया, अंदर का E इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा QR/R क्यूब, मतलब प्रोपोर्शनल टू R हो गया। इसके हिसाब से हो जाएगा E इक्वल टू ये हो जाएगा रो बाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R/3, इसमें भी प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा R। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। कहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, 3 जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। अब देखो अभी हम लोग पढ़े थे ना जो इनसाइड अंदर, ये मान लो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर डिस्टेंस है। अभी हम पढ़े थे इनसाइड E प्रोपोर्शनल टू R होता है, तो E प्रोपोर्शनल अंदर, देखो ये अंदर है तो ये इनसाइड E प्रोपोर्शनल टू R होता है। और यहाँ पे कितना होता है, ये यहाँ पे ऑन द सरफेस होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², यहाँ पे मैक्सिमम होते हैं और सेंटर पे कितने के 0। तो देख लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ऑन द सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/R², और यहाँ पे कितना था लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², तो 1 प्रोपोर्शनल टू R², ये अंदर ये हो गया E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बोलते हैं ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए आउटसाइड द स्फीयर, ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड इनसाइड द स्फीयर।